नमस्कार, होर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी दौरे पर रहे, जहां सीएम ने आम्रपाली विश्वविद्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह में शिरकत की है। इस मौके पर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। साथ ही छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। इस मौके पर सीएम के साथ लोकसभा सांसद अजय भट्ट भी मौजूद रहे। वही नेता होगा। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि क्रिकेट की दुनिया का, क्रिकेट के क्षेत्र में आज कौन नेता है, तो आप लोग जोर से बोलिए, जरा एक नाम बोलिए। आप लोगों को लग नहीं रहा है कि आपका जोश खत्म हो गया क्या? ये संजय जी गलत टाइम पर कर दिया क्या कार्यक्रम? भूख तो नहीं लग गई बच्चों को? तो मैं ही बोल देता हूं। किसी ने कहा विराट कोहली, और थोड़े दिनों पहले हम जाएं तो हम कह सकते हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने मास्टर ब्लास्टर चौके छक्के लगाने का काम किया। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाएं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं डॉक्टर तेहन का नाम लेता था, और भी बहुत सारे नाम हैं। इसी प्रकार से अगर हम आईटी के क्षेत्र में जाएं तो हम एस नारायण मूर्ति का नाम लेते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपना सर्वोत्तम देने का काम किया है। तो उनको हम कह सकते हैं क्या है? अपने अपने क्षेत्रों के वो क्या हैं? नेता हैं। जोर से बोलिए, क्या है? अरे इतनी कम आवाज आ रही है आप लोगों की। अपने अपने क्षेत्रों के नेता। तो ऐसे नेता बनेंगे आप लोग। चलिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं भाइयों बहनों। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक काम और बहुत अच्छा हो रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरे देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए, पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। उन्हीं के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर भी हमारी डबल इंजन की सरकार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता से काम कर रही है। देहरादून में साइंस सिटी का निर्माण हो या हल्द्वानी में देश के पहले एस्ट्रो पार्क का निर्माण हो, और आप ही के यहाँ बनने वाला है खेल विश्वविद्यालय, जिसको इस बार के विधानसभा के सत्र में एक विधेयक के रूप में पारित होकर, उसके एक्ट के रूप में पारित होकर विश्वविद्यालय का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अल्मोड़ा में साइंस सेंटर का निर्माण, इसके अनेक ऐसे विशिष्ट उदाहरण हैं। और हमारी सरकार ने आप सबके भविष्य को देखते हुए, नौजवान युवाओं के भविष्य को देखते हुए, सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया जाना हो, जिससे कि हमारी उत्तराखंड की युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और इस नकल अध्यादेश का प्रभाव देखिए, असर देखिए कि इस बार पीसीएस परीक्षा का 2022 का फाइनल परिणाम और 2024 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम दोनों साथ साथ आए हैं। और मैं उत्तराखंड के अनेक जनपदों में इस दौरान परीक्षा का परिणाम आने के बाद गया हूं। कल भी मैं रुद्रप्रयाग जनपद में था, अगस्त मुनि में। वहां भी मुझे बता रहे थे कि 10 से ज्यादा छात्र और छात्राएं जिनको पीसीएस की परीक्षा में चयन होने का अवसर मिला है। मैं टिहरी में गया, उत्तरकाशी में गया, पिथौरागढ़, चंपावत, हर जिले से, चाहे हमारा जिला नैनीताल हो, यहां से भी सबको चयन का अवसर मिला है। इसके पीछे ये हमारा कड़ा नकल विरोधी कानून है। भाइयों बहनों, इस कानून के लागू होने के पश्चात हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को बहुत फायदा हुआ है। उनका आत्मबल भी बढ़ा है, उनका कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी हुआ है। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 3 वर्षों में 17,000 से ज्यादा युवाओं को आज सरकारी सेवा में आने का अवसर मिला है। और ये सारी की सारी सेवाएं, सारी की सारी परीक्षाएं ये पारदर्शिता के आधार पर हुई है। इसके साथ ही हमने प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी अनेक कार्य किए हैं। एक और जहां प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया है,
वहीं देवभूमि के अंदर लैंड जिहाद के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई की है और एक 5000 एकड़ के आसपास इतनी जमीनें इस अतिक्रमण से मुक्त करवाई हैं। इतना ही नहीं, आप ही के शहर हल्द्वानी में बनभूलपुरा क्षेत्र में जो आगजनी हुई थी, उसके बाद हमने एक और कानून बनाया है कि अब प्रदेश के अंदर कोई भी दंगा करेगा, उपद्रव करेगा, आगजनी करेगा, तोड़फोड़ करेगा, तो अब उत्तराखंड के अंदर दंगा रोधी कानून ये लागू हो गया है। यानी कि अब कोई भी नुकसान होगा उस दंगे से, कोई भी तोड़फोड़ होगी, संपत्ति का नुकसान होगा, तो उसकी सारी भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। इसके साथ साथ प्रदेश की मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए प्रदेश की महिलाओं के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण हमने सभी सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित किया है विधेयक लाकर। वही राज्य आंदोलनकारियों को भी, जिन्होंने राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, 10% का क्षैतिज आरक्षण का यह भी हमने प्रावधान कर दिया है। इसके अलावा हमने देवभूमि में एक और कानून, उत्तराखंड देवभूमि के अंदर रहने वाले हर एक नागरिक को यह गौरव प्राप्त हो गया है कि देश की आजादी के बाद उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित होकर विधेयक बन चुका है और बहुत जल्दी हम इसको लागू करने जा रहे हैं। मेरे युवा साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि राज्य की जीएसडीपी में पिछले 20 महीनों में 1.3 गुना की वृद्धि हुई है। एक और जहां 2 सालों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 26% की वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में एक साल में बेरोजगारी दर भी 4.4% कम हुई है। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि इस बार नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें एसडीजी इंडेक्स रैंकिंग में हमारे प्रदेश को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज हमारा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की श्रेणी में, अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी में आ गया है। इसके साथ ही हमारा हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से शिकायत की है। हरिद्वार केजी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साध्वी प्राची ने बताया है कि हरिद्वार कला स्थित उनके आश्रम गीता कुटीर में एक दूसरे समुदाय की लड़की हिंदू आईडी कार्ड देकर रुकी हुई थी। उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर तलाशी ली गई तो लड़की के पास से धारदार हथियार और उर्दू लिखी कुछ किताबें भी बरामद हुई हैं। साध्वी प्राची ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताते हुए थाना रायवाला में शिकायत देकर जांच की मांग भी की है। कल की मेरी यही रही, हिंदू बता करके, हिंदू आईडी दे करके, दया की भीख मांग करके, मैंने मानवता इंसानियत के नाते कि हिंदू बच्ची किसी गलत हाथ में ना फंसे। छोटी बच्ची है, ज्यादा उम्र भी नहीं। अब मुझे शक हुआ उसकी गतिविधि पर 10-15, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, अक्सर मैं कमाती हूँ। 10-15 दिन पहले मुझे शक हुआ, मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसको निकालने की भी वो कहा कि हमारे ये उद्देश्य नहीं था कि पे इसकी इंक्वायरी की जाए, कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं तो मानवता इंसानियत के नाते उसकी सेवा की, उसको रखा आश्रम पे। उसके बाद उसको जो है, अब आज जब उसका सामान जाने लगा तब ये 3-3, 4-4 आधार कार्ड और हथियार और ये सब जो ये दुकान लगी हुई उर्दू में, सारे उनके पेपर वगैरह सब मिले। हरिद्वार जीआरपी ने रेलवे ट्रैक पर अवरोध लगाकर ट्रेनों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों के से निपटने के लिए मॉक ड्रिल करने की योजना बनाई। इस मॉक ड्रिल के दौरान ट्रेन डिरेलमेंट जैसी स्थितियों से निपटने के लिए एसओपी और त्वरित कार्रवाई की तैयारियों को परखा गया। जीआरपी और आरपीएफ मिलकर समन्वय स्थापित करते हुए भी मॉक ड्रिल का संचालन कर रहे हैं। एसपी जीआरपी और सरिता डोभाल ने भी बताया है कि हाल ही में ट्रेन ड्रिलमेंट की साजिश से जुड़ी कई घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसके बाद रेलवे सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर काम कर रहा है।
जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे उनके द्वारा कार्रवाई की गई थी। इस संबंध में हमारे यहाँ भी अलर्टनेस को बढ़ाया गया है। हमारी जो जीआरपी है और आरपीएफ के समन्वय से हम लोग ट्रैक की चेकिंग लगातार कर रहे हैं। इसके साथ ही जो हमारी एसओपी है डीएलएम को लेकर के, उसका भी हम लोग समय आने पर मॉक ड्रिल करेंगे और जो जिसका रोल है उसमें उसको उसके बारे में बताया जाएगा। प्रदेश में सख्त भू कानून की मांग को लेकर मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें समिति से जुड़े लोगों ने कहा है कि उत्तराखंड में लोगों की कृषि की भूमि लगातार कम होती जा रही है। आने वाले समय में उत्तराखंड के काश्तकार भूमिहीन न हो, इसके लिए बाहरी लोगों के जमीन खरीद फरोख्त के नियम सख्त बनाए जाएं। साथ ही उद्योग के लिए दी जा रही जमीन में किसान की भी बराबर की हिस्सेदारी हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे समिति के पदाधिकारियों ने कहा है कि 10 नवंबर को इन मांगों को लेकर एक स्वाभिमान रैली निकाली जाएगी। देखिए, हम ऐसा कानून चाहते हैं इस राज्य में जिससे हमारी कृषि भूमि सुरक्षित रहे। हमारे पास कृषि भूमि सीमित मात्रा में है जो लगातार घटती जा रही है। आने वाले समय में इस तरह के संकट पैदा हो गए हैं कि हमारे जो अपने किसान हैं, काश्तकार भाई हैं, वो भूमिहीन होते जा रहे हैं। इसके लिए परिवार में एक सदस्य को 200 वर्ग मीटर तक जमीन दी जाएगी और उद्योगों के नाम पर दी जाने वाली जमीन अगर किसी व्यक्ति को दी भी जा रही है तो उसमें किसान की, काश्तकार की भी भूमि का बराबरी की हो। लाभांश जितना मिले दोनों में हिस्सेदारी बराबर हो और जमीन को बेचने के बजाय लीज की व्यवस्था। हरिद्वार के नारसन ब्लॉक के हरजोली भजट गांव की एक महिला ने गांव के ही रहने वाले कुछ लोगों पर अपने खेतों की भूमि पर सड़क बनाने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया है कि उसकी 10 बीघा भूमि गांव के ही पास मौजूद है, जहां लोक निर्माण विभाग सड़क का निर्माण कर रहा है, लेकिन कुछ लोग अपनी ओर बनाने वाली सड़क को उसके खेतों में बनवाना चाहते हैं। वहीं जब महिला ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उसके साथ मारपीट भी की, जिससे महिला चोटिल भी हो गई। महिला की शिकायत पुलिस से करने के बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो सकी है। मामला रास्ते का विवाद का है। हमारे खेत पर मिट्टी पड़ी थी, इन लोगों का पानी हमारे खेतों में जाता था, इनके घरों का। तो इन्होंने जो हमने अपने आने जाने का रास्ता बनाया था, इन्होंने 8 तारीख में सुबह को वो मिट्टी हटा दी अपनी दबंगई के चलते, जबकि हमारी 7-16 भी हो रखी थी। हमने पुलिस वालों को भी खबर करी, न इनकी कोई जमानत जब्त करी, न वो ट्रैक्टर जब्त करा इनसे। इसके बाद उन्होंने, मैं शाम को अपने खेत में काम करने के लिए गई तो उन्होंने लाठी डंडों से और तलवार से मेरे हाथ पर वार किया। मेरा सारा शरीर पीट के गिर रखा पीछे से। हमने पुलिस में तहरीर दी। पुलिस ने भी 11 तारीख में हमारी तहरीर पकड़ी और पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी। ना जी, यहाँ कोई झगड़ा नहीं किसी किस्म का भी, केवल मिट्टी रास्ते में गिर रखी थी, रास्ता बंद कर रखा था, मिट्टी खिंचवाई केवल, कोई झगड़ा नहीं है यहाँ। कोई नहीं, किसी को डरा है, कोई मतलब किसी का कोई तो जी इन्होंने खंबे गाड़ रखे, कब्जा रखी सड़क पर अवैध कब्जा कर रखा है। वो कोई झगड़ा नहीं है जी, सब झूठा मामला। चक्कू से मार किया ना जी, कोई किसी किस्म का कोई रोड़ा हुआ ही नहीं। नरेंद्र नगर में कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले में जहां खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम मेले की रौनक बढ़ा रहे हैं, तो वहीं तमाम विभागों की ओर से मेले में लगाए गए स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से मिलेट्स के व्यंजन उत्पादन, हैंडीक्राफ्ट, स्वेटर, शॉल, पंखी समेत तमाम गर्म कपड़ों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। इसके अलावा आयुर्वेदिक विभाग की ओर से भी स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसमें लोगों को शल्य, नाड़ी, मर्म और पंचकर्म चिकित्सा की दवाइयां भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्टॉल हम हर वर्ष जो भी है हमारा जो ये श्री मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेला है, उसमें हर वर्ष हम अपने विभाग का स्टॉल लगाते हैं। और इस वर्ष हमने एक अलग जो विधा है हमारी आयुर्वेद की, जैसे शल्य चिकित्सा, पंचकर्म, योग, मर्म चिकित्सा, न्यूरोथेरेपी, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हमने यहाँ पे प्रयास किया है।
और हमारे स्टॉल में नगरवासी भारी संख्या में आके इसका लाभ प्राप्त करते हैं। मैं माँ कुंजापुरी स्वयं सहायता समूह से हूँ। इसमें हम सभी महिलाएं काम करती हैं। इस पर हम जैसे जूट का काम करते हैं, टोकरी बनाते हैं, चप्पलें, अचार, जैम, चटनी, सभी इसमें रोजगार का वो होता है। सभी महिलाएं इसमें मिलकर काम करती हैं। और सर इसमें ये जैसे माँ कुंजापुरी मेला चल रहा है, इसमें स्टॉल लगाया जाता है। इसमें सभी महिलाएं मिलकर काम करती हैं। हम लोग ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा हम लोगों के छोटे छोटे समूह बने हुए जो अपने गाँव में स्थानीय उत्पादों का वो करते हैं, साथ में स्थानीय व्यंजनों का भी वो करते हैं। ये जो हमारी गढ़वाली वो है, गढ़वाली व्यंजन है जो आगे बढ़ते जाए, जैसे स्थानीय उसमें दाल की पकौड़ियाँ हुई और मंडवे के मोमोज हुए, साथ में झंगोरे की खीर है और स्वाले हुए, और साथ में जो हमारी गाँव के दालें हैं, मसाले हैं, घर के बने हुए पिसू लोण है। विकासनगर के मुख्य बाजार में पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के सभी दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही प्रशासन ने बाजार में अवैध तरीके से लगने वाली रेहड़ी ठेलों को बाजार के मुख्य मार्ग से हटा दिया हो, लेकिन इससे कोई खास असर नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अब लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं एसएसपी ने ट्रैफिक व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए विकासनगर प्रशासन को सख्त निर्देश भी दिए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था एक चुनौती इसलिए होने वाली, जिस तरह से अभी एलिवेटेड रोड हमारी देहरादून से भी शुरू हो जाएगी दिल्ली तक, और यहाँ भी जो ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो नेचुरल सी बात है। एक ही बात है जो कस्बे में देखता हूँ कि नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हुई आती हैं, लेकिन वो सिवाय तो उसको टो करने की व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए इनको क्रेन दी जा रही है। यहाँ से पूरे पछवा दूर में 3 क्रेन लगाई जा रही है, और मैंने कहा कि अभी 15-15 आदमी हमने बढ़ाए हैं ट्रैफिक में, जो इस मंथ से शुरू हो जाएंगे, जो ट्रेंड होमगार्ड और पीआरडी है। तो मुझे लगता है कुछ इसमें यातायात पर उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से कई जगह अभी भी सड़कें टूटी हुई हैं, जिनको ठीक करने के लिए सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने कहा है कि 15 अक्टूबर तक किसी भी हालत में सड़कों का काम पूरा कर लिया जाए। वहीं इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला ने बताया है कि प्रशासन बहुत फुर्ती से अपना काम कर रहा है, जल्द से जल्द सड़कें बना दी जाएंगी। नहीं, अभी तो बारिश थमी है, और मुझे लगता है कि इस सीजन में इतनी अधिक बारिश हुई, चाहे वो अपर जोन में हुई हो, चाहे लोअर जोन में हुई हो, बारिश की लगातार उसके होने के कारण एक समस्या ये बनी रही। अब मुझे लगता है कि अब प्रशासन उसमें बहुत चुस्ती के साथ मुख्यमंत्री के इन आदेशों को धरती पर, ज़मीन पर उतारने का काम कर रहा है, और आने वाले हफ्ते में प्रदेश की सड़कों में एक बेहतर सुधार। कांग्रेस बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ अब सदस्यता अभियान चलाने जा रहा है, जिसके तहत अगले साल तक प्रदेश भर में 14,300 बुद्धिजीवियों को जोड़ा जाना है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस को हर प्रकोष्ठ सदस्य अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ भी चलेगा और जनता के बीच जाकर सरकार की जनविरोधी नीतियों को भी उजागर करने के काम किए जाएंगे। इस तरह के अभियान से विश्वविद्यालय के शिक्षकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी जोड़ा जाएगा। इस अभियान से कांग्रेस को बुद्धिजीवियों का एक नया वर्ग भी मिलेगा, साथ ही भविष्य में नीति बनाने और जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने में भी आसानी होगी। उत्तराखंड के चमोली जिले में 6000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर चौखंबा में पिछले 3 दिन से 2 महिलाएं फंसी हुई थी, और ऐसे में उनको अब सुरक्षित निकाल भी लिया गया है। नीचे आने के बाद पर्वतारोहियों ने जो कहानी बताई है वो हैरान कर देने वाली है। इस रिपोर्ट में देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में चमोली में चौखंबा ट्रैक पर फंसे दोनों पर्वतारोही को सुरक्षित रेस्क्यू कर निकाल लिया गया। जोशीमठ के एस्किमो एडवेंचर के एक विदेशी पर्वतारोही दल के सदस्यों ने चौखंबा 3 आरोहण रोककर 3 दिन से लापता चल रहे इन महिला पर्वतारोही को खोजने
और एसडीआरएफ इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ अपना अहम योगदान दिया है। विदेशी पर्वतारोही दल में शामिल फ्रांस के जैक्स सैलिवर, क्लोविस पॉलिंग और विविन क्रिस्टियन लापता चल रहे यूएसए और यूके के 2 महिला पर्वतारोहियों के लिए देवदूत बन गए। इसी फ्रेंच पर्वतारोही दल ने सबसे पहले दोनों महिला पर्वतारोहियों को खोजा। ज्योतिर्मठ आने के बाद दोनों ने बताया कि जिस बैग में ट्रैकिंग का सामान और खाने पीने की चीजें थी, वह बैग खाई में गिर गया और बिना रस्सी किसी भी जगह पर जाना मुश्किल था। फिर दोनों ने वहीं रुककर बचाव दल का इंतजार किया। And we were pulling up my bag, and she had her bag on her. Okay. And the rockfall came, cut the rope with the other bag, and it just went down the entire night. भारतीय वायुसेना के हेली और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन टीम ने दोनों को सुरक्षित ज्योतिर्मठ हेलीपैड एयरलिफ्ट कराया। अपने अनुभव साझा करते हुए दोनों पर्वतारोहियों ने बताया कि किस तरह विषम हालातों में करीब 80 घंटे से ज्यादा समय मौत को बहुत करीब से देखा। इस दौरान जहां महज एक स्लीपिंग बैग के सहारे दोनों महिला पर्वतारोहियों ने किसी तरह अपने आप को संभाले रखा और फिर अचानक देवदूतों के रूप में इन फ्रेंच पर्वतारोही दल के सदस्यों को अपने सामने पाया। उसके ठीक बाद वायुसेना और एसडीआरएफ की रेस्क्यू ऑपरेशन टीम पहुंच गई, जिसके बाद दोनों को एयरलिफ्ट कर जोशीमठ एयरबेस सुरक्षित लाया गया। ये एक्सपीडिशन का जो मोटा हमें एक रेस्क्यू की कॉल आई थी, अराउंड 3 अक्टूबर को आई थी, जो कि हमारे अमेरिकन और जो ये ब्रिटिश क्लाइंबर हैं, इन्होंने अपने गामी इनरीच सैटेलाइट के थ्रू मैसेज दिया था आईएमएफ को और फ्रांस की अपनी टीम को कि हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, वी नीड रेस्क्यू। इनका एक्चुअली जो टेक्निकल बैग है वो रोल डाउन हो गया था माउंटेन से नीचे, जो कि एक पत्थर के आने से हिट हो गया था और इनका रोप जो है कट गया था। उसके बाद हमने ये सारे अथॉरिटीज़ को इसमें इन्वॉल्व किया और इसमें मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा इंडियन एयरफोर्स, हमारी लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एसडीआरएफ और जो भी इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व थी, तो उन्होंने अपने स्तर पे काफ़ी क्विक इसमें रिस्पांस किया। और जब नेक्स्ट डे ये वहाँ पे गए तो ये उनको लोकेट नहीं कर पाए, उसके बावजूद भी जो इनकी लोकेशन थी वहाँ पे, और उसके बाद ये जो चॉपर्स हैं ये लोग वापस आ गए हैं। इस घटनाक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर की शाम को आपदा प्रबंधन विभाग चमोली को सूचना प्राप्त होने से शुरू होती है। चौखंबा पर्वत में 6015 मीटर की ऊंचाई पर 2 पर्वतारोहियों के फंसे होने की सूचना मिलती है। आईएमएफ से प्राप्त सूचना के बाद भारतीय वायुसेना में फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित निकाले जाने का अनुरोध किया गया। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग चमोली, भारतीय वायुसेना और एसडीआरएफ उत्तराखंड के साथ ही अन्य विभागों के सहयोग से 4 अक्टूबर 2024 से तत्काल बचाव अभियान प्रारंभ किया गया। बचाव अभियान के तीसरे दिन 6 अक्टूबर को दोनों पर्वतारोहियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर निकाल लिया गया। इसके बाद जो सेकंड अटेम्प्ट में क्या हुआ, जो हमारे क्लाइंबर्स थे जो कि पार्वती गली से इस तरफ की ओर क्लाइंब कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे रात को भी कुछ विजुअल सिग्नल्स आ रहे थे। और जैसा कि ये फ्रांस के ही क्लाइंबर हैं और वन ऑफ द क्लाइंबर जिनका नाम मिशेल है, तो वो फ्रांस। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।